फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कई सेशंस में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट के सेशन में हमने देखा था, कुछ जानकारी ली थी कि अर्ली वर्सेस लेट मैच्योरर्स के बारे में, कि बच्चे जो अर्ली मैच्योर होते हैं और लेट मैच्योर होते हैं उनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली थी। उसी संदर्भ में हम कुछ और आगे बात करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि रैपिड मैच्योरर्स वर्सेस स्लो मैच्योरर्स। तो रैपिड मैच्योरर्स और स्लो मैच्योरर्स की पे हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे कि जो बच्चे होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। और ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल और रोचक होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द and to get the whole information. And please subscribe and follow my channel to get these kind of wonderful video, informative video later on also. So let us begin with the session. तो शुरू में चलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि रैपिड मैच्योरर्स और स्लो मैच्योरर्स का मतलब क्या है। When children require less than the normal time for their sex group to complete the maturational process, they are known as रैपिड मैच्योरर्स। वो बच्चे जो अपने नॉर्मल टाइम जो होता है, जो जिस उसमें मैच्योरेशनल प्रोसेस जो उनका पूरा सेक्स ग्रुप परफॉर्म करता है या उतने टाइम पीरियड में वो मैच्योरिटी लेवल आती है, उससे अगर पहले मैच्योरेशनल लेवल हो जाता है, प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है बच्चों के अंदर, तो ऐसे बच्चों को रैपिड मैच्योरर्स बोलते हैं। वहीं पे अगर हम देखें, वाइल दोज हु नीड मोर देन द नॉर्मल टाइम आर कॉल्ड स्लो मैच्योरर्स। और वहीं पे जो उनके एक सेक्स ग्रुप का जो एक मैच्योरेशनल प्रोसेस का टाइम पीरियड है, अगर उससे ज़्यादा टाइम कोई बच्चा नीड कर रहा है, ले रहा है मैच्योर होने में, तो ऐसे बच्चों को स्लो मैच्योरर्स बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पाए जाते हैं। रैपिड मैच्योरर्स फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट स्लो मैच्योरर्स आर स्पेयर्ड। कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रैपिड मैच्योरर्स जो होते हैं उनको काफ़ी फेस करना पड़ता है, और उन प्रॉब्लम से जो स्लो मैच्योरर्स होते हैं वो स्पेयर हो जाते हैं, बच जाते हैं। ऑल ऑफ द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस ऑन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टेंड टू एक्सैजरेट इन रैपिड मैच्योरर्स। जितने भी कॉमन इफेक्ट्स हम जानते हैं कि जो भी कॉमन इफेक्ट्स प्यूबर्टी चेंजेस का होता है, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स का, वो रैपिड मैच्योरर्स में क्या होता है, ज़्यादा ही एक्सैजरेट कर जाता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो इनकोऑर्डिनेशन एज शोन इन क्लमजीनेस एंड ऑकवर्डनेस ऑफ बिहेवियर एक्सैजरेटेड इन रैपिड मैच्योरर्स। जैसे कि अगर इनकोऑर्डिनेशन होता है जो कि दिखता है, या फिर क्लमजीनेस और ऑकवर्डनेस बिहेवियर में जो है दिखती है, वो जो है रैपिड मैच्योरर्स में जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर जाती है, बिकॉज देयर bodies change in size so rapidly that they do not have time to learn to control them। क्योंकि उनकी जो बॉडी साइज है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो जाती है, और बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वो अपने इस चेंज को, इस बॉडी चेंज को कैसे कंट्रोल करें। तो वो नहीं होता, इस कारण से उनके अंदर क्लमजीनेस और हम कह सकते हैं कि ऑकवर्डनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर इसके कंट्रास्ट में बात करें तो चेंजेस इन बॉडी साइज इज स्लो इन स्लो मैच्योरर्स कम टू स्लोली दैट चिल्ड्रन हैव टाइम टू लर्न टू कंट्रोल देयर बॉडीज। वहीं पे अगर हम स्लो मैच्योरर्स के अंदर देखें तो उनकी बॉडी साइज जो है वो धीरे धीरे चेंज में आती है। तो क्या होता है, समय के साथ उनको अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाना आ जाता है, उस चेंज पे कंट्रोल पाना आ जाता है। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट शो द प्रोनाउंस्ड ऑकवर्डनेस एंड क्लमजीनेस सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिड मैच्योरर। तो इस प्रकार से फिर उनको कोई भी तरह का ऑकवर्डनेस और क्लमजीनेस नहीं उनके अंदर दिखाई पड़ता है, जैसा कि ये रैपिड मैच्योरर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है, क्लमजीनेस एंड ऑकवर्डनेस। इस तरह की चीज़ें स्लो मैच्योरर्स के अंदर इसी वजह से नहीं दिखाई पड़ती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, बिकॉज रैपिड मैच्योरिंग टेंड्स टू
sap energy. Rapid maturing children become lethargic and perform below their potentials in whatever they do. तो इसी तरह अगर सेम तरीके से हम देखें तो रैपिड मैच्योरर्स की जो एनर्जी लेवल है वहाँ पे वो सैप कर जाती है, जिस वजह से दे ऑलवेज बिकम लेथार्जिक, टायर्ड टू परफॉर्म, और उस वजह से वो बहुत उनका परफॉर्मेंस जो है वो अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है, बिलो हो जाता है देयर पोटेंशियल्स। जो भी चीज़ें वो करते हैं वो वहाँ पे बिलो ऑफ देयर पोटेंशियल्स हो जाता है। एज अ रिजल्ट दे टेंड टू बिकम अंडर अचीवर्स, और इस वजह से वो अंडर अचीवर्स कभी कभी बन जाते हैं। एंड अ टेंडेंसी विच कैन एंड ऑफन डज बिकम हैबिचुअल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, और ये एक तरह की टेंडेंसी बन जाती है, एक तरह की हैबिट में शामिल हो जाती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ईयर्स में, क्योंकि ये चीज़ें उनको बार बार कन्फ्रंट करनी पड़ती है। एंड दे हैबिचुअली बिकम अंडर अचीवर एंड दे आर नॉट परफॉर्म एज पर देयर potentials because of lethargicness and tiredness because of the energy sapping. So ये अर्ली मैच्योरिंग रैपिड मैच्योरर्स के अंदर इस वजह से होने लग जाती है। अनलेस स्टेप्स आर टेकन टू करेक्ट इट, इट इज after the worst impact of puberty changes has passed, it is likely to become persistent and the child becomes a lifelong underachiever. अगर जब ये puberty period जब ये पास्ड हो जाता है, तो अगर उस समय तक में अगर इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया गया समय के साथ, तो ये फिर बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर जाता है, और फिर हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए जो बच्चा होता है वो अंडर अचीवर बन के रह जाता है। द स्पीड ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिंग अफेक्ट्स एटीट्यूड्स अनफेवरेबली मेनली व्हेन चिल्ड्रन आर स्लो मैच्योरर्स। लेकिन वहीं पे जो स्पीड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो अफेक्ट्स करती है एटीट्यूड्स को अनफेवरेबली, किसके अंदर? स्लो मैच्योरर्स चिल्ड्रन के अंदर एटीट्यूड्स अनफेवरेबली हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिंग। वाइल रैपिड मैच्योरर्स में भी टेम्परली इमोशनली डिस्टर्ब, लेकिन वहीं पे अगर रैपिड मैच्योरर्स को देखा जाए तो वो इमोशनली डिस्टर्ब कम होते हैं बाय देयर awkwardness एंड clumsiness, एंड while periods ऑफ heightened इमोशनैलिटी में ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली। और वहीं पे मतलब वहाँ पे रैपिड मैच्योरर्स के साथ देखा जाता है कि वो अपने ऑकवर्डनेस और क्लमजीनेस के साथ बहुत ही क्षणिक टेम्परली जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, और वाइल पीरियड्स ऑफ वहीं पे कहीं कहीं पे उनका हाइटेंड इमोशनैलिटी भी ऑकर होता है मोर फ्रिक्वेंटली एंड मोर इंटेंशनली इन रैपिड देन इन स्लो मैच्योरर्स। तो हाइटेंड इमोशनैलिटी देखने को रैपिड मैच्योरर्स के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू slow maturers. Rapid maturers have no cause for their concern about whether they will turn into adults. हाँ, वहीं पे रैपिड मैच्योरर्स के अंदर ये कंसर्न नहीं आता है कि वो एडल्ट्स के तरह से टेंड टू चेंज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। दे कैन ऑलमोस्ट सी देमसेल्व्स डूइंग सो फ्रॉम वन डे टू अनदर। वो रोज ही इस चेंजेस को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दे टेंड टू बी चेंज इनटू द एडल्ट्स, क्योंकि उनकी जो है रैपिड मैच्योरिटी सेक्स मैच्योरिटी भी हो रही है। अगर इसकी कंट्रास्ट में हम देखें तो स्लो मैच्योरर्स आर प्लेग्ड बाय द फियर दैट दे विल नेवर टर्न इनटू एडल्ट्स। लेकिन वहीं पे स्लो मैच्योरर्स के अंदर ये फियर हो जाता है कि क्या वो सेक्सुअली मैच्योर अच्छे से हो पाएंगे, एंड दे टेंड टू बी लाइक एन एडल्ट्स। तो दे एक्सपीरियंस द सेम प्रॉब्लम्स that late maturers experience because they lag behind their age mates। और ये सेम प्रॉब्लम वो एक्सपीरियंस करते हैं लेट मैच्योरर्स के तरह, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ लैगिंग behind their age mates, and as a result are treated by both adults and age mates as if they were younger than they actually are। तो यहाँ पे फिर उनको मतलब जो एडल्ट्स या उनके एज मेट्स के द्वारा इस तरह से ट्रीटेड किया जाता है कि जैसे कि या तो वो यंगर हों, अपने आप से वो ज़्यादा यंगर दिखते हैं, तो उनको एक यंगर के तरह से ट्रीटमेंट मिलने लग जाती है बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग लाइक एन एडल्ट्स बिकॉज ऑफ लेट सेक्सुअली मैच्योरिंग टेंडेंसी। तो इस वजह से उनको ये स्लो मैच्योरर्स को ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो इस सेशन में हमने देखा कि रैपिड मैच्योरर्स और स्लो मैच्योरर्स दोनों के साथ ही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बट इस बात को हमें समझना पड़ेगा एंड वी हैव टू सपोर्ट them to confront with the changes, with the
एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से हमें उनको सपोर्ट करना होगा। तो ये जानकारी हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो I hope that you'll get good information with this video. If you like it, please give a like. If you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box. And thank you very much for watching this video. I'll be back with my next session. Till then, please take care of yourself. Bye bye.